सांप सांप होता है, वो डसेगा। जो 5 साल से जो चीजें चल रही थी एक झटके में वो खत्म हो गई। नहीं, शादी कैंसिल हो चुकी है और शादी नहीं होने वाली है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इप्शिका एंड यू आर वाचिंग इल्यूमी गर्ल। तो जैसा कि आप लोग इंटरनेट पे देख ही रहे होंगे कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो चीटर्स हैं इनको चाहिए क्या होता है। एक और इनोसेंट पर्सन को अननेसेसरली किसी चीटर से वापस हर्ट होना पड़ा। इतना परफेक्ट इंसान ऐसा होने के बावजूद भी कैसे कोई किसी को चीट कर सकता है, एंड वो भी ऐसा वैसा कोई नहीं, इंडियन क्रिकेटर, वर्ल्ड कप चैंपियन। पहले तो मैं खुद वेट कर रही थी कि हो सकता है कि जो चीजें सुन रहे हो चीजें शायद कुछ और निकल कर आए, हो सकता है कि ये बस ऐसी अफवाह हो, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पलक मुच्छल जो कि इतनी प्यारी सिंगर है, शी इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर, उनके भाई पलाश मुच्छल जो कि 5 साल से डेट कर रहे थे स्मृति मंदाना को। तो स्मृति मंदाना के आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, उसके अंदर वो हमेशा बोलती थी कि वो हमेशा क्रिकेट पे फोकस करती थी। जो रिलेशनशिप है उसको इस तरीके से लेती थी कि जो बंदा है वो अंडरस्टैंडिंग है तो उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो वो ज्यादा फोकस अपने क्रिकेट पे करती थी। कि जब इनकी शादी होने वाली थी, वो बंदे ने शादी की रात को ही उसको चीट करा, वो वहां से भाग गया और फिर बाद में एक खबर आई कि वो हॉस्पिटलाइज है। तो थोड़ा टाइम पहले हम सबने देखा था कि किस तरीके से स्मृति मंदाना को प्रपोज किया था, और हम सबने देखा था वो वीडियो। कैसे लेकर जा रहा है यार, शी वॉज सो हैप्पी, और वो भी क्रिकेट स्टेडियम पे यार, वो भी स्टेडियम में ले जाके। Wow, she's on the 9th cloud, यार, 7th cloud, 9th cloud. Everyone, हर कोई यहाँ पर था। Everyone was so happy. कोई सोच सकता है, मतलब शी वॉज सो हैप्पी, किस तरीके से लेकर जाया गया एंड एवरीथिंग। ऑल ऑफ अ सडन मेरे सामने ये सब चीज़ें आने लगी कि इस तरीके से चीट करा। ये सब मैं एकदम से इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करती। मुझे लगा कि ऐसी फालतू की बात है, ऐसी बोल दिया होगा, तो मैंने वेट करा एंड धीरे धीरे करके उसके ऊपर आर्टिकल्स निकलने स्टार्ट हो गए। इतनी सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से अब कंफर्म हो चुका है, अच्छा खासा बवाल हुआ है शादी के अंदर और बंदे को चीट करते हुए पकड़ा गया है। उसकी वजह से शादी कैंसिल हो चुकी है और वो कभी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारी चीजें इसके बारे में निकल कर आ रही है, जैसे कि वो स्क्रीनशॉट्स, वो किसी कोरियोग्राफर के साथ में चक्कर, वो एक रात पहले जो चीट करना। बाद में वाली चीज भी निकल कर आई कि दूर के कोई रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने ये सारी चीजें बताई कि अच्छा खासा हंगामा हुआ था। एक तरफ ये भी आ रहा था कि स्मृति के जो फादर है उनको बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो सेम डे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो इस वजह से भी शादी को डिले कर ली। बाद में ये सारी चीजें आपस में लिंक करती गई। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो जो सब चीजें इतना स्मूथली जा रही थी, किसी को कुछ भी नहीं पता। पलाश 5 साल पहले भी किसी एक लड़की से कमिटेड थे। पलाश की जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी बिरवा, वो उसके साथ में 2017 बहुत पहले वाले, जिसमें ये लोग काफी ज्यादा यंग दिख रहे थे, वाली फोटोज भी सामने है एंड इट्स टोटली फाइन। तो किसी के भी पास से हम उसको जज नहीं करेंगे, बट वही सब चीजें लाइक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहना एंड देन इंगेज हो जाना और फिर चीट कर देना, फिर वापस से वही सब पैटर्न, फिर वही सब चीज़ें, थोड़ी अजीब है। सेम तरीके से जिस तरीके से स्मृति को प्रपोज किया, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी। इंगेज हो चुके थे वो लोग म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी शायद पार्टी के अंदर स्मृति के साथ में वो मिला एंड 5 साल से ये लोग रिलेशनशिप में। अभी एकदम से जब वर्ल्ड कप जीतना और ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में ये प्रपोज करना, शादी, एंड ये हमारी सबकी फेवरेट स्मृति, उनकी शादी होने वाली थी उन्हीं के बॉयफ्रेंड से, उन्हीं के लव से, तो हम सब उस चीज़ को देख के खुश होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो ऑल ऑफ अ सडन रेडिट पे और स्टोरीज पे अलग अलग स्क्रीनशॉट्स निकल कर आने लगे। उस स्क्रीनशॉट्स के अकॉर्डिंग पलाश की और उस बंदी की कॉन्वर्जेशन हो रही थी, जो कोरियोग्राफर के साथ में बता रहे हैं कि चीट करा गया है, और जो ये बंदी जिसकी चैट आई, ये दोनों अलग अलग इंसान है। और प्रॉपर स्टोरी डाल के उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि जो कोरियोग्राफर है वो अलग इंसान है और ये अलग। जो बैकलैश मिल रही है और जो हेट मिल रही है, बोल रही है कि वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो अननेसेसरली किसी ऐसे इंसान को हेट मत करो। इसी ने एक्सपोज किया है पलाश को। तो अगर शायद ये सब चीजें, चैट्स वगैरह सामने नहीं आती, ये सब प्रूफ्स वगैरह सामने नहीं आते, तो
आज शायद हो सकता है कि एक चीटर के साथ में स्मृति की शादी हो जाती, तो पलाश उसको कंटिन्यूसली अप्रोच करे जा रहा था उसको मिलने के लिए। वो लोग सेम होटल वगैरह में थे, तो वो स्विमिंग के लिए उसको बार बार बुलाया जा रहा था कि चलो लेट्स गो फॉर स्विमिंग एंड ऑल, और दैट यू आर कमिटेड, यू आर पॉपुलर। तो ये सब चीज़ें अगर देखेगा कोई तो बहुत अजीब लगेगा। इस तरीके से वो लड़की उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। बट एवरी सिंगल टाइम दिस गाय पलाश बंदी के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसको बार बार स्विमिंग के लिए बुला रहा था। उसमें देखो ये वाली लाइन, लेट्स गो टू मेरिट टू स्विम नेक्स्ट वीक वेन एवर यू आर फ्री। सीधा वो बंदी बोलती कि यू आर डेटिंग ना। पलाश बोलता है कि दैट डजंट मीन वी कैंट गो फॉर स्विम। फिर बंदी उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि स्मृति के बारे में बोल रही थी कि यू डोंट मीट हर लाइक एवरी डे। सो रिप्लाई करता है कि आई कॉल माई असिस्टेंट सो इट विल लुक लाइक वी आर इन अ ग्रुप सो चिल। फिर उसका रिप्लाई करके बोलता है कि डोंट आस्क फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है तो। एंड ही रिप्लाइड अर्लियर आई यूज्ड टू गो ऑन हर टूर to chill, but from last 2 years it's been really hectic for me as well. And then he replied of that message that do you love her, सब यही बात कर लो तुम। I mean then totally ignore and what are you doing tomorrow? चैट्स एंड और भी चैट्स सामने निकल कर आ रही है। जो ये बंदी थी इसने सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी थी। एक बंदी ने ये भी बोला था कि लाइक, अब बोलना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पार्टी में लाइक दैट गाय किस्ड सम अनदर गर्ल, तो उस चीज़ पे कोई प्रूव नहीं था, कुछ नहीं, कोई मानने वाला भी नहीं था। ये सारी चीज़ें एक्चुअली सच थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये 2 लड़कियों के बारे में बात हो रही है, इससे पहले वो और भी लड़कियों के साथ में इन्वॉल्व था। नॉर्मली देखो ना तो इससे पहले और भी सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है, बट इस तरीके की चीज़ें कभी सामने नहीं आई। और जिसने भी ये सब चीज़ें एक्सपोज करी उसको पता था कि अगर ये चीज़ झूठ होगी तो कितना ज़्यादा हेट मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ बताई। कोई भी अननेसेसरली इतना हेट लेने के लिए रेडी नहीं होगा, वो भी ऐसे टाइम, ऐसे पीक टाइम के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म भी करा। ये तो एक केस है, अलग अलग केसेस में मैं यही बोलूँगी कि जो भी हुआ ना बहुत सही हुआ, क्योंकि शादी के बाद में अगर ये सब चीज़ें पता पड़ती ना तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता। इफ़ यू डोंट लव हर देन इतना प्रपोज करना, ये ड्रामा करना क्यों? जस्ट बिकॉज अब ये वर्ल्ड कप चैंपियन है। एक रात पहले जो दूसरी जो बंदी थी जिसके साथ में वो था और चीट करते हुए पकड़ा गया, तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली फैमिली में पता पड़ गई थी। और जो स्मृति है और जो उसके फादर हैं, ये सब लोग और उसके घर वाले वो सारे के सारे एकदम से आ गए थे कि ये सब क्या चीज़ें। पलाश की जो दादी थी, होते नहीं पुराने लोग कि अरे लड़के हैं कि ये तो यही करते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये, और लड़कियाँ अगर कर दें तो फिर तो उनका तो गला पकड़ लेंगे सबके सब। और जो पलाश मुच्छल की जो मम्मी है वो ये कह रही है कि जो पलाश है उसने शादी कैंसिल करी है जस्ट बिकॉज जो स्मृति के जो फादर है उससे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और उनकी तबीयत खराब हो गई इसीलिए। तो वहाँ पे शादी के अंदर बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ। तो उस झगड़े की वजह से स्मृति के जो फादर है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसी टाइम उनको एडमिट कराना पड़ा। उसके फादर की तबीयत खराब थी और जिस जगह पे शादी हो रही थी वहाँ पे अच्छे खासे हॉस्पिटल थे, वो मुंबई आ गया। नेक्स्ट डे जो पलाश की पूरी फैमिली है वो मुंबई आ गई। आप 5 साल से एक बंदी के साथ में उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, और वहीं पर ही उसके फादर को कुछ हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली उस लड़की को, उस फादर को उस कंडीशन के अंदर छोड़ के तुम मुंबई आ जाओगे, वो भी नेक्स्ट डे, ये पता होते हुए भी कि क्या कंडीशन चल रही है। लाइक दिस इज़ नॉर्मल। स्मृति ने इंस्टाग्राम अकाउंट है, उससे जितनी भी सारी शादी से रिलेटेड चीज़ें थी और पलाश से रिलेटेड चीज़ें थी, उसकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, सब कुछ डिलीट कर दिया। स्मृति के भाई तक उसने तक अनफॉलो कर दिया पलाश को। ऐसा क्यों करेंगे? मतलब अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है, तबीयत खराब वगैरह, उसमें अनफॉलो वाली चीज़ तो कहीं से आएगी ही नहीं ना। उसके अलावा हरमनप्रीत, जेमिमा, शेफाली, दीप्ति, जितने भी दूसरे क्रिकेटर्स आए हुए थे ना, वो सबके सब ने वो सारी की सारी पोस्ट हटा दी। उन लोगों ने स्टोरीज डाली थी, उन लोगों ने पोस्ट डाली थी, उसने बहुत सारी चीज़ें डाली थी, वो सब डिलीट कर दी। अगर सिर्फ स्मृति के फादर वाली चीज़ होती तो ये सब चीज़ें डिलीट करने का तो कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ चीज़ें पोस्टपोन हो जाती कि भाई तबीयत खराब है। कि फादर की तबीयत खराब होने का कारण भी यही था कि ये सब चीज़ें सामने आ गई। मेरे को स्मृति के लिए अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती वो, ठीक है। उन्होंने सोचा कि लाइफ में सब चीज़ें बेटर हो रही है। टाइम से जो 5 इयर्स वाला जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ में शादी हुई, उसके बाद में प्रपोज करके और फिर शादी वादी वाली चीज़ें, एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ें इतना ब्यूटीफुल और फेरी टेल जैसा लग रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो जो 5 साल से जो चीज़ें चल रही थी एक झटके में वो ख़त्म हो गई। वो सोच नहीं पा रही होगी कि 5 साल से जिस इंसान के साथ में वो थी वो सच में वो वही था। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आप जानते ही नहीं उस इंसान को जो 5 साल से आपके साथ में था, वो एक्चुअली आपके साथ में था ही नहीं। तो सोचो कितना बुरा लगा होगा एक एक पोस्ट डिलीट करते टाइम। अच्छा हुआ कि शादी से पहले पता पड़ गई, बिकॉज चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। वो आज अगर शादी हो जाती ना तो वो आगे भी शादी के बाद भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू करता कि लाइफ में शायद हो सकता है इससे मच 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 बेटर इंसान लिखा हुआ। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ चीट हो गया, हम में क्या कमी थी। कमी आप में नहीं होती, कमी अगले वाले में होती है, क्योंकि वो इंसान कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। आप जैसे कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी सुंदर दिखाई देते हो, जैसे कितने भी अच्छे हो,
लेकिन चीटर उसका कभी पेट नहीं भरता, उसको कितने भी अच्छे से अच्छा इंसान दिखा दो। वही वाली बात है ना कि जो कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि भाई भिखारी को अगर तुम सोने का कटोरा दे दोगे तो भी वो भीख मांगेगा। ये कंटिन्यूसली हर एक जगह, मैंने हर एक जगह ये वाला कमेंट तो देखा ही है। तुम कितना भी अच्छा इंसान दे दो उस इंसान को, वो चीट करने वाला चीट करेगा ही करेगा। वो अपनी फितरत से कभी पीछे नहीं हट सकता। वो बोलते हैं ना कि सांप होता है, वो अपनी जो स्किन होती है उसको शेड कर लेता है, बट अंदर से तो वही निकल कर आता है। पुरानी स्किन शेड करने का मतलब ये नहीं कि भैया वो अलग चीज बन गई। सांप सांप होता है, वो डसेगा। लॉयल पर्सन होता है ना, वो आंखों में एकदम पट्टी बांध लेता है कि भैया ये जो हमारा बंदा या बंदी है ना, वो बिल्कुल सही है, ये झूठ बोल ही नहीं सकते। तो सामने से अगर लोग बताते भी है ना कि ऐसा हुआ ये गलत, वो नहीं सुनता है। और वही चीज़ हुई है। और अभी जितना मैंने सुना है, पलाश और जो स्मृति के पापा, दोनों की तबीयत ठीक है। पलाश को तो मुझे लग रहा है नौटंकी कर रहा था, कुछ नहीं हुआ होगा। बाकी स्मृति के फादर की तबीयत खराब हुई, उसकी वजह से एक पॉज आया और उसके अंदर बहुत सही डिसीजन लिया कि अब शादी नहीं करनी। पलक मुछाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने बचपन से, वो छोटी 8-9 साल की थी तब से वो सिंगिंग कर रही है और कैंसर के इतने सारे पेशेंट्स को ठीक करवाया। उनके लिए डोनेट करती हैं। वो जो भी सिंगिंग करती है ना, वो अपना सारा डोनेशन कर देती है। और ये बचपन से ये भाई बहन करते हुए आ रहे हैं। तो एक जो अलग ही एक जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो बनी हुई थी आंखों के सामने। पलाश की वजह से जो पलक मुछाल है ना, उनको भी वो हेट झेलनी पड़ रही है। हम जैसे होते जरूरी नहीं है ना कि हमारे भाई बहन भी वैसे हो, अलग हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पलक मुछाल को हेट देनी चाहिए। अब वो उनकी गलती नहीं है कि भाई भाई ऐसा निकल गया, तो प्लीज वहां जाके हेट मत करो। और स्मृति ने भी खुद के जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें जो भी शादी से रिलेटेड चीजें थी उन सबको रिमूव कर दिया। इसमें अपनी फ्रेंड्स के साथ में कोलैब करके जो खुद की वेडिंग है उसको अनाउंस कर रही थी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती जा रही है, कुछ ना कुछ बातें बाहर आती जा रही है। तो जिसको भी ये लग रहा है ना कि अभी शादी बस थोड़े टाइम के लिए रुकी है, पोस्टपोन कर दी गई है, तो नहीं, शादी कैंसिल हो चुकी है और शादी नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये चैट AI से बनवा दिया हो और ये सब चीज़ें बस कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करी हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ओके, फादर की तबीयत खराब हुई है, सब चीज़ें, तो डिलीट क्यों करेगा कोई इंसान। मैं पलाश गिल्टी नहीं होता अगर ये सब चीट वाली चीज़ सामने नहीं होती, तो स्मृति खुद आगे आके लोगों को बोलती, जवाब देती कि भाई ये सब चीज़ें तुम नैरेटिव फैला रहे हो, ये सब चीज़ें गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि उनकी जो फादर है उनकी भी तबीयत ठीक हो गई है। तो क्या लगता है आपको इस चीज़ के अंदर भी बहुत सारे लोगों को प्रूफ की ज़रूरत है? मतलब इतना सब होने के बाद में भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रूफ की ज़रूरत पड़ रही है। बाद में भी अगर आपको प्रूफ की ज़रूरत है तो फिर बैठे रहो, फिर शादी का वेट करते रहो, क्योंकि जिसको डिसीजन लेना था उसने डिसीजन लिया और तुरंत एक्शन लिया। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज चैट्स एंड एवरीथिंग, और ये सारी चीज़ें हुई है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट चीटिंग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चीटिंग को जितना ज़्यादा नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं ना, और अपने स्टाइल में जो डिफाइन करते जा रहे हैं कि अरे ये चीटिंग है ही नहीं, ये वाली चीज तो होती ही नहीं है, अरे ये तो बहुत नॉर्मल है। क्यों भाई, क्यों? मतलब तुमसे एक इंसान के साथ में टिका जा रहा नहीं है, तुम जानवर बने घूम रहे हो, इधर से उधर मुंह मारने से तुम्हें मतलब है। एक जने के साथ क्यों टिका नहीं जाता है? उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको प्यार करो। क्यों नहीं करा जा रहा है? क्यों नहीं रहा जा रहा है? और फिर बोलते हैं कि आजकल के लोग शादी नहीं कर रहे हैं। पापा लोग बोलते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो। ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो शादी करने का मन नहीं करता मम्मी पापा। स्मृति को जितना हो सकता है अच्छे वाले और जो मतलब उनको और पावर दे टाइप के ही उनको DM से फिर मैसेज करना, क्योंकि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तुरंत ये सब चीज़ें करी है। भैया गट्स चाहिए। एक नॉर्मल एक ब्रेकअप होता है या नॉर्मल एक शादी टूटती है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को पता पड़ती है। यहाँ पे सबको, पूरे इंडिया को पता पड़ गया है, तो उस चीज़ को हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब है यार। अब सबको पता पड़ गई ये वाली चीज़, कितनी अजीब है। सो या ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है, बट इट्स टोटली फाइन। जो एक बुरा टाइम जो निकलने वाला होता है ना, वो पूरा धीरे धीरे करके सब निकल जाएगा। तो जितना हो सकता है सपोर्ट और लव भेजो। और आई रियली विश कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ से हील कर जाए, अपने क्रिकेट के अंदर और नाम ऊपर करे। एंड आई रियली विश कि आगे जाके उनको बेस्ट टू बेस्ट पर्सन मिले, क्योंकि शी डिजर्व्स इट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आज का वीडियो तो बहुत ही अलग हो गया था। तो कमेंट में जरूर से अपने व्यूज शेयर करना। सो या दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, बहुत बहुत सारा प्यार करो। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए